वेलकम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की जो वीडियो सीरीज़ थी उसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम नंबर सिस्टम्स में जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग हैं और जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी यूनिट में हमने बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे। बाइनरी हमने देखा था, बाइनरी कोडेड डेसिमल हमने देखा था, ग्रे कोड, थ्री एक्सेस कोड, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम हमने देख लिए थे। आज हम कन्वर्जन ऑफ नंबर्स मींस डिफरेंट नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके अलावा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स कैसे होता है ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट नंबर सिस्टम्स से। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल आपको पता है कि उनका बेस 10 होता है, तो बेस 10 के नंबर को हमने बेस 2 के नंबर में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 10। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली किस तरीके से इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे 10 को कन्वर्ट करो 2 की पावर्स में, तो 10 को आप कन्वर्ट करोगे तो 10 को आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 के नियरेस्ट कौन सा 2 की पावर एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 10 है 10 इज इक्वल टू 8 + 2, तो 8 और 2 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ 1 एंड बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ 0। तो इस तरीके से आपका ये नंबर बन जाएगा 1010। अब ये तो शॉर्ट तरीका है, इसमें आपको पहले से प्रायर नॉलेज होनी चाहिए डेसिमल और बाइनरी की बहुत डीप में, तभी आप सीधे कन्वर्जन कर सकते हैं। मगर एज ए न्यूबी, एज ए बिगनर, अगर आपको इन नंबर्स को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए यहीं पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर 2 से। इसका मतलब होता है कि जिस बेस में आपको अपने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, आपको उस बेस से अपने डेसिमल नंबर को डिवाइड करते रहना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर आते हैं उन रिमाइंडर को आपको क्या करना है, जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहां से स्टार्ट करते हुए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक लगा देना है। जो सबसे पहला नंबर आता है उसको हम सब बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर आता है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी किसी भी नंबर में, लेट सपोज मैं एक नंबर लिखूं 1 2 3 4, तो जो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे मीन्स सबसे राइट साइड में जो आपका नंबर अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे लेफ्ट में है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस तरीके से जब आप अरेंज कर देंगे अपनी वैल्यूज़ को, यहाँ पे आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रख दें और यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कन्वर्जन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें उस बेस, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे अपने नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर को हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 1 2 3 जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में है। अब अगर आपने इस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो आपको इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपको जितने भी रिमाइंडर आपके पास आते हैं उनको प्रॉपरली अरेंज कर देना है। तो 1 2 3 आपका नंबर है। आप जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करने जाएंगे, डिवीज़न करने पे आपको जो जब आप डिवाइड करेंगे तो नंबर मिलेगा 61, और यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास मिल जाएगा 1। तो आपने डिवाइड किया 2 6 12, देन 2 1 2, और आपके पास 1 रिमाइंडर रह गया। देन आप अगेन 61 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे 2 3 6, एंड देन आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच जाएगा 1। तो अगेन आपका एक रिमाइंडर ये बच गया 1।
देन अगेन आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0, तो आपको 0 को यहाँ पे लिख लेना है। अगेन आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, और आपका जो यहाँ पे रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अगेन आप डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, और आपको रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेना है। और अल्टीमेटली 2 1 ज़ा 2, और आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड करने पे 2 से हमेशा 1 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। जो लास्ट में नंबर आपको मिलता है आइदर 1 या 0, उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे पहला मिला था उसको हमें बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट से जाते हुए लीस्ट सिग्निफिकेंट तक मूव करना है और इन नंबर को प्रॉपरली अरेंज कर देना है। तो 1 1 1 1 0 1 1, सो 4 टाइम 1, देन 0, देन 1 1। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है 1 2 3 का इन बाइनरी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप फर्दर किसी नंबर को कन्वर्ट करना है, लेट सपोज मैं एक नंबर बोलूँ 14, 14 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचा, देन 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर 1 बचा, देन अगेन 2 1 ज़ा 2, और आपका रिमाइंडर बचा 1। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से आपको नंबर को अरेंज कर लेना है। ये आपकी सबसे राइट साइड की डिजिट, ये आपकी लेफ्ट साइड की डिजिट, और आपका अल्टीमेटली जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा 1 1 1 0। तो ये आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर फॉर 14। आई थिंक बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई छोटी वैल्यू हम देख लेते हैं जिसका आपको बाइनरी पता है, लेट्स सपोज 4 की बात करते हैं, तो 4 के लिए देख लेते हैं एक बार। तो 4 यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 0, अगेन 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 0। तो आपका जो नंबर बनेगा वो बन जाएगा 1 0 0। तो फॉर 4 यू विल राइट 1 0 0। सिमिलरली 2 के लिए आप अगर करना चाहेंगे तो 2 के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 2 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आपका 0 बचा, तो आपका नंबर हो जाएगा 1 0। ये आपका यहाँ पे नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल। अगर आपको बेस 8 के रिप्रेजेंटेशन में अपना डेसिमल नंबर दिखाना है तो आप कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया है। अगर आपको डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आपको जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसका बेस लेना है, और बेस लेने के बाद आपको अपने डेसिमल नंबर को लगातार डिवाइड करते रहना है। डिवाइड करने के बाद आपको जो भी शेषफल या रिमाइंडर आपको मिलता है उनको आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक प्रॉपरली अरेंज कर देना है। तो आपको आपका जो भी नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन चाहिए वो मिल जाएगा। तो सिमिलरली अगर डेसिमल से ऑक्टल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो इसका बेस है वो है 8, तो आपको डेसिमल नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो आप 8 से यहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे और रिमाइंडर अपने लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है 1 2 3 4, इसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, 8 1 ज़ा 8, देन आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 43, 8 5 ज़ा 40, देन रिमाइंडर मिलेगा 3, सो 34, फिर 8 4 ज़ा 32, तो 2 आपको अल्टीमेटली रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा। देन 154 को आपको अगेन डिवाइड करना है, 8 1 ज़ा 8, देन 74, 8 9 ज़ा 72, तो अल्टीमेटली आपके पास रिमाइंडर मिलेगा 2। देन 8 जो आपके पास वैल्यू मिली है 19, उसको अगेन आपने डिवाइड करना है, 8 2 ज़ा 16, और आपको रिमाइंडर मिल गया 3। और अल्टीमेटली 2 जो नंबर है उसको आप फर्दर डिवाइड करने जाएंगे तो आपको हमेशा 2 ही मिलता रहेगा। तो आपका जो लास्ट पॉइंट आ गया वो है 2। सो आपको इसको अरेंज करना है फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो 2 3 2 2 विल बी योर नंबर इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से आप किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में भी सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस पहचानना है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। आपको नंबर को 16 से डिवाइड करते रहना है और जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा उसको आपको प्रॉपरली अरेंज कर लेना है। तो मेरे पास वैल्यू है 1 2 3 4, सेम वैल्यू मैंने ली हुई है। इसको आपको डिवाइड करना है फ्रॉम द नंबर 16। 16 से डिवाइड करने पे आप देखेंगे 16 7 ज़ा 112, आपको यहाँ पे रिमाइंडर मिलता है 11। सो 114 को अगेन आप डिवाइड करेंगे 16 7 ज़ा 112, तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। फिर 77 को आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, सो 16 4 ज़ा 64 और आपको 13 यहाँ पे एज ए रिमाइंडर मिल गया। देन 4 आपका यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और 2 हो जाएगा आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ध्यान ये रखना है कि जो 13 वैल्यू होती है उसको हम एज ए डी रिप्रेजेंट करते हैं इन हेक्साडेसिमल। मीन्स फ्रॉम 0 to 9 तक तो आपका वही रहता है, उसके अलावा 10 को आप रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, देन 14 को ई एंड 15 को एफ। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे मूव करती हैं। तो आपका जो भी नंबर होगा वो हो जाएगा 4D2। आपको यहाँ से ऐसे चलना है और 4D2 आपका हेक्साडेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा। सो फॉर 1 2 3 4 योर हेक्साडेसिमल नंबर विल बी 4D2। आई थिंक आपको डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों में कैसे कोई नंबर कन्वर्ट करना है समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कन्वर्जन पे। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो है बाइनरी टू डेसिमल। किसी बाइनरी नंबर को आपने अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आपको क्या करना है, अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ मूव करना है। तो लेट सपोज आपके पास अगर एक नंबर है 101, तो ये आपका हो जाएगा LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये आपकी हो जाएगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आगे बढ़ना है, उसको मल्टीप्लाई करना है विद 2 टू पावर n। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर n से और n की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 0 से। तो इसके लिए यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 1 से और थर्ड नंबर जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 2 से। तो 2 की पावर n आपकी 0 से स्टार्ट होगी और अप टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मूव कर जाएगी। सो 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होती है, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए आपको मिल जाएगा 1। 2 की पावर 1 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होती है तो उसका जो मान होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसको प्लस करना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 0। अगेन आपको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ढूंढना है 1 इंटू 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 आपकी है 4, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो इसको आप सम करके देखेंगे तो आपको अल्टीमेटली वैल्यू मिल जाएगी 5। सो फॉर 101 आवर डेसिमल नंबर विल बी 5। तो इसी तरीके से एक और नंबर हम देख लेते हैं कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू है 10110, तो ये इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 की पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 इंटू 2 की पावर 1 से, अगेन नेक्स्ट वाले को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 से, नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से। और यहाँ पे आपका जितनी भी आपकी डिजिट्स हैं बाइनरी में सारी खत्म हो गई है। सो फॉर दिस वी विल हैव 0, फॉर दिस वी विल हैव 1 इंटू 2 की पावर 1, सो 2 इंटू 1 इज 2, देन 1 इंटू 2 की पावर 2, सो 1 इंटू 4 मीन्स 4, देन 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से तो यहाँ पे 0 ही आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 से जो कि हमें 16 मिल जाएगा। इन सबको सम करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो होगी 22। तो इस तरीके से आपको बाइनरी से डेसिमल में वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ेंगी।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपकी वैल्यू बाइनरी में आपको दी हुई है उनको तीन तीन के ग्रुप में आपको प्रॉपरली अरेंज कर देना है। और अरेंजमेंट कहाँ से होगा? फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक। सो यहाँ पे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और तीन तीन बिट्स के हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। सो यहाँ पे जैसे ही आप तीन तीन बिट्स की यहाँ पे ग्रुपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, इन केस अगर किसी ग्रुप में आपके तीन बिट्स अवेलेबल नहीं होती हैं तो आपको उसके लेफ्ट में ज़ीरो इंसर्ट कर देने हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसके साथ ही ऐसा होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उन तीनों नंबर को कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करते ही आपको आपका कंप्लीट ऑक्टल नंबर मिल जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हमें ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नंबर है 101100100110। सो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें तीन तीन की ग्रुपिंग बनानी है फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। सो 010 विल बी वन ग्रुप, 001 विल बी सेकेंड ग्रुप, 011 विल बी थर्ड ग्रुप, और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास सिर्फ एक डिजिट बचेगी, तो इसके आगे हमें दो ज़ीरो ऐड कर देने हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि 010 की वैल्यू डेसिमल में आपकी होती है 2, तो आपको उसको लिख देना है 2। सिमिलरली 001 होता है आपका 1, तो उसको लिख देना है 1। 011 होता है आपका 3, तो यहाँ पे आपको उसको 3 लिख देना है। और 001 होता है 1, तो उसको आपको 1 लिख देना है। और ये नंबर आपका हो जाएगा एक ऑक्टल नंबर फॉर दिस बाइनरी नंबर। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो भी बाइनरी नंबर हैं उनको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीन तीन की ग्रुपिंग बनानी है और उन तीन की ग्रुपिंग बनाने के बाद हर वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3, 1, और इस पूरे नंबर को आप एज ए ऑक्टल ट्रीट करेंगे। 3 की ग्रुपिंग इसलिए क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 111, जो रिप्रेजेंट करता है 7 को, और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। सो आपका ये ऑक्टल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इससे पहले स्टेप में जैसे बाइनरी टू ऑक्टल आपने किया था, ऑक्टल के केस में आपने तीन डिजिट्स, तीन बाइनरी नंबर्स की आपने ग्रुपिंग की थी। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल के केस में आपने चार वैल्यूज़ को एक साथ ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मूव करना है और चार चार बिट्स की ग्रुपिंग बनानी है। उसके बाद अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पास चार की ग्रुपिंग नहीं बनती है तो आपको उतने ज़ीरो उसके पहले ऐड कर देने हैं, और हर ग्रुप के लिए आपको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर वहाँ पे लिख देना है। तो जो नंबर हमने इससे पहले देखा था उसी को हम देखते हैं। यहाँ पे चार चार की ग्रुपिंग बनाने के बाद 1010 इसके लिए हो गया, 1100 यहाँ पे हमारी सेकंड जो 4 डिजिट है इनके लिए हो गया। देन 10 हमारे पास बचता है तो इसके आगे दो जीरो आप ऐड कर दीजिए, तो 0010 विल बी अवर थर्ड ग्रुपिंग। इन तीनों को आपको ने कन्वर्ट करना है। अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 8 + 2 10, और 10 को आप लिखते हैं हेक्साडेसिमल में ए के रूप में। सिमिलरली नेक्स्ट चलेंगे तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, 12 को आप लिखते हैं सी की फॉर्म में, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इन तीनों को आप ग्रुपिंग करेंगे तो आपको अल्टीमेटली आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस बाइनरी नंबर के लिए जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है वो है 2CA। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनको हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ऑक्टल के लिए आपको तीन ग्रुपिंग के लिए जो मैंने आपको ग्रुपिंग बताई थी इससे पहले वाले में 000
001, 010, 011, देन 100, 101, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 110 और 111। इन सब की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सक्सेसफुली बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 3, ये आपका है 4, ये आपका है 5, ये आपका है 6 और ये है आपका 7। तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी आप बाइनरी को प्रॉपरली ऑक्टल में कन्वर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं, तो आपको चार चार की ग्रुपिंग के लिए जितनी भी 15 वैल्यूज़ हैं, फ्रॉम 0000 से लेके 00 सॉरी 1111, फ्रॉम 0 to 15 तक आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए कि उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, तभी आप यहाँ इजीली बाइनरी का कन्वर्जन ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कर पाएंगे। तो ये तरीका है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन में चलते हैं हम। यहाँ पे हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपल सा एक स्टेप है जिसमें आपने क्या करना है, ऑक्टल को सबसे पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उस बाइनरी वैल्यू को आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। ये कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, देन उस बाइनरी नंबर को आपने हेक्साडेसिमल में नंबर कन्वर्ट कर देना है, जो कि इससे पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया था। तो लेट सपोज आपके पास वैल्यू है 1312 जो कि ऑक्टल में है। तो आपको अगर ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है बाइनरी में तो कैसे करेंगे, 1 को आपने लिखना है 3 डिजिट के ग्रुप में कि वो ऑक्टल में क्या होगा, वो डेसिमल में क्या होगा। तो 1 को आप लिख पाएंगे 001, 3 को आप लिखेंगे 011, 1 को आप लिखेंगे 001 एंड 2 को आप लिखेंगे 010, 2 को आप लिखेंगे 010। तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया। अब इसी तरीके से इस नंबर को अगर आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे चार की ग्रुपिंग आपकी हो जाएगी 1010, नेक्स्ट वाले में आपका हो जाएगा 1100, 1100, नेक्स्ट वाले में आपका हो जाएगा 0010। तो ये आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। इसको आपने कन्वर्ट कर देना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 12 जिसको हम C लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 10 जिसको हम A लिखते हैं। तो इस तरीके से आप ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देन उस बाइनरी नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देना है, जैसे मैंने पहली स्लाइड्स में बताया है। तो आपके पास लेट सपोज एक हेक्साडेसिमल नंबर है 3CFF। इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो 3 को आपको 4 की ग्रुपिंग में मेंशन करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0011, C की वैल्यू हो जाएगी 1100 और F की वैल्यू हो जाएगी 11111111। अब देन इसके बाद आपने इस पूरी वैल्यू को 3 की ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देना है। तो 3 की ग्रुपिंग में जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो उसके बाद आपको ऑक्टल वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए 111 को हम एक ग्रुप बना लेंगे, देन नेक्स्ट 111 को एक ग्रुप, देन अगला हो जाएगा 011, उसके बाद वाला हो जाएगा 110 एंड देन हो जाएगा 011। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर 0 बिट आपको मिलती हैं तो उनको छोड़ भी सकते हैं। तो 111 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, इस 111 की वैल्यू हो जाएगी 7, 011 की वैल्यू हो जाएगी 3, 110 की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड 011 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो जाएगा फॉर दिस हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, 2-4 आप यहाँ पे कन्वर्जन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ को 4 के ग्रुप में लिखना है। इंडिविजुअल वैल्यू को 4 के ग्रुप में बाइनरी में कैसे लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको 3 की ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देना है। 3 की ग्रुपिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसका आपने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख लेना है, उससे आपको ऑक्टल वैल्यू मिल जाएगी।
तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कन्वर्जन नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रखना है। जैसे ही आप एक कन्वर्जन करेंगे आपको ऑटोमेटिकली सारे कन्वर्जन समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम से कम 5 वैल्यूज़ के लिए आप कन्वर्जन करके देखिएगा। अगर आपको 5 वैल्यूज़ के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है तो आप कन्वर्जन बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसको करके देखिएगा और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी एडिशन। किन्हीं दो बाइनरी नंबर का एडिशन करना है तो वो कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं एडिशन के लिए। लेट सपोज अगर आप 0 और 0 को ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू होती है 0। 0 1 को ऐड करते हैं तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। 1 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और 1 1 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 0। मीन्स सम आपका हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा आपका 1। जैसे आप नॉर्मल समेशन में भी देखते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर आपने 2 3 सम किया तो 5 आ जाएगा। अगर आपने 2 और 8 सम किया तो आपका सम मिलेगा आपको 0 और आपका कैरी आपका चले जाएगा 1। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप 1 1 ऐड करते हैं तो आपको सम मिलेगा 0 और कैरी चला जाएगा 1। ये कैरी आपकी नेक्स्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो एक दो नंबर यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 0 0 1 1 0 1 0 और सेकंड नंबर है 0 0 1 1 0 0। इन दोनों का मैं सम करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे इनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 0 और 0 का सम करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 0। 1 0 सम करने पे आपको मिलेगा 1। देन 1 0 और 1 इसका सम करने पे आपको मिलेगा 1। अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आप, जहाँ पे 1 1 आपके पास अवेलेबल है तो 1 1 को सम करने पे सम तो आपका 0 मिलेगा मगर कैरी आपका यहाँ पे चले जाएगा, तो कैरी ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट वाले में 1 0 आप सम करेंगे मगर आपके पास एक कैरी भी है 1, सो 1 1 बिकम्स 0 और कैरी यहाँ पहुँच जाएगा। तो 1 1 सम करेंगे तो 0 आपको यहाँ मिल जाएगा और कैरी आपका यहाँ पहुँच जाएगा। सो कैरी ओवर विल बी हेयर 1। और यहाँ पे जब आप सम करेंगे 0 0 उसमें आपको एक कैरी भी ऐड करना पड़ेगा तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो आपका अल्टीमेटली जो आपका आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 0 1 0 0 1 1 0। अगर आप इन्हें डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देखें तो इसकी वैल्यू होती है 26, इसकी वैल्यू है 12। दोनों को सबमिट करने पे आप देखेंगे, सम करने पे आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू मिलती है 38 और इसको कन्वर्ट करने पे आपको सेम वैल्यू 38 मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल सम करते हैं, समेशन करते हैं, उसी तरीके से आपको समेशन करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी 1 1 आएगा 1 1 का समेशन यहाँ पे 2 नहीं होता है, 1 1 का समेशन होता है 10 और ये आपका सम करने पे आएगा और ये कैरी की पोजीशन में चला जाएगा। इसको अगर आप सिंपल बाइनरी में भी देखेंगे तो 1 मतलब है डेसिमल में 1, 1 का मतलब होता है डेसिमल में 1। इन दोनों को सम करेंगे डेसिमल में तो 2 आएगा और इन दोनों को सम करेंगे तो डेसिमल का जो 2 है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा इस फॉर्म में। 10 तो मैं बोल रहा हूँ मगर इसको 10 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 0। सो ये 1 0 है और ये अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी जो आप नॉर्मल डेसिमल एडिशन में करते हैं। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट एंड बोरो, ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 0 को 0 से माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। 1 से अगर 0 माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 से 1 माइनस करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। और 0 से 1 हम माइनस करेंगे तो 0 से माइनस अगर हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे आपको -1 मिल जाएगा। तो रैदर देन -1 हम क्या करते हैं, हम एक नंबर यहाँ से बोरो कर लेते हैं अपने बगल वाले से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। तो 1 जैसे ही हमने बोरो किया, इसकी वैल्यू डेसिमल में देखेंगे तो 2 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और आपको यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं है। सब्ट्रैक्शन में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 और जो यहाँ से बोरो आपने किया है वो यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखते हैं सब्ट्रैक्शन करके। एक हमारी वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू हमारी ये है, इसका सब्ट्रैक्शन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 में हमने सब्ट्रैक्शन किया तो आपको 0 मिल गया। 1 से 0 में किया 1 मिल गया। 0 से 1 करने पे
आपको यहाँ से वैल्यू बोरो करनी है। तो यहाँ से वैल्यू आपने बोरो की, ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखिए आप। सो यहाँ से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम 10 से सॉरी 10 से 1 को माइनस कर रहे हैं, जो कि हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो वैल्यू है वो तो 0 हो गई अगेन, फिर हमें बोरो करना पड़ेगा। सो अगेन इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू 0 हो गई है। अब इस पॉइंट पे हमें अगेन यहाँ से बोरो करना है, ये बोरो की हुई वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब ये वैल्यू हो जाएगी 10 और हम माइनस कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे हमें माइनस करने पे वैल्यू मिल जाएगी 1। अब ये वैल्यू भी यहाँ पे बोरो हमने कर ली थी तो ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सब जगह 0 0 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर 26, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 26, सेकेंड नंबर की वैल्यू होती है 12, सब्ट्रैक्शन करने पे आपको वैल्यू मिलती है 14, और यही वैल्यू आपकी 14 को रिप्रेजेंट करती है। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है, अगर आप 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको बोरो करना पड़ेगा, एक यहाँ से जो डिजिट है वो बोरो करनी पड़ेगी। बोरो करने पे ये हो जाएगा 10, 10 मीन्स 10, इसकी डेसिमल वैल्यू होती है 2। सो 2 से 1 आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1, और यहाँ से आपने वैल्यू बोरो की है तो इसकी अल्टीमेटली वैल्यू हो जाएगी, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये हट के हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो आई थिंक आपको कन्वर्जन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 नंबर सिस्टम फिनिश होती है। इसमें एक टॉपिक मैंने अभी छोड़ा हुआ है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक पूरा मुझे एक कंप्लीट वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे हम बाइनरी में करते हैं वो समझ में आ जाए। तो ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी रीच और बढ़े। बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि जितने भी नए वीडियो आपको मिलते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉम्प्ट वे में आपके पास पहुंच जाए। टेलीग्राम चैनल हमारे पास अवेलेबल है नॉलेजनेस्ट नाम से, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी अपडेट्स, नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे। इसी के साथ जीमेल आईडी है, कोई भी पर्सनल क्वेरी होती है करियर रिलेटेड या आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप वाया मेल भी पूछ सकते हैं। और एक हमारा फेसबुक पेज भी है नॉलेजनेस्ट नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, उसको भी लाइक कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। कोरोना से अपना बचाव कीजिए और जितना हो अपना ध्यान स्टडीज़ में लगाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।